नुहू मेवात के पिनगवा में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इमामों की तंजीम ने उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताते हुए जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मेवात के पिनगवा स्थित तालाब वाली मस्जिद में तंजीम आइमा ए औकाफ हरियाणा की ओर से आयोजित समारोह में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन को शॉल, साफा और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। वक्ताओं ने कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा वक्फ बोर्ड देश के इमामों को वेतन और सुविधाएं देने में अव्वल बना है। इमामों की तनख्वाह में 5,000 रुपये की स्थायी बढ़ोतरी और सालाना इंक्रीमेंट व्यवस्थाओं को बड़ी उपलब्धि बताया गया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर करीब 12,500 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कर देश में रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ GIS मैपिंग और पारदर्शिता के क्षेत्र में भी हरियाणा अग्रणी रहा है। उन्होंने सामाजिक बुराइयां, साइबर क्राइम, नशा कौकसी और दहेज के खिलाफ इमामों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और रमजान की मुबारकबाद दी गई। समारोह का समापन सामूहिक दुआ के साथ हुआ। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली के साथ सताम हुसैन की रिपोर्ट। इमामों के लिए पॉलिसी के लिए हर एक नौकरी की गवर्नमेंट सर्विस की पॉलिसी होती है। तो यहाँ वो पॉलिसी बनी नहीं है, पंजाब में बन चुकी है और यहाँ भी बननी है। तो वो बैठ के अधिकारियों को और हमारे उलेमा साहिबान को बैठ के उसको वो करना है फाइनल। तो वो मैं समझता हूँ जल्दी हो जाएगी, कोई ऐसे अड़चन की बात नहीं है। उसके अंदर बोर्ड के गठन की भी दोबारा से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? बोर्ड का तो गठन हुआ है पहले से, और उसमें उसका चेयरमैन के इलेक्शन का रुका हुआ था। तो उस बारे में निर्णय अभी हाई कोर्ट में, अभी वो एप्लीकेशंस वगैरह आप जानते हैं कि 5-6 साल से हमारे लोगों ने जो उसमें लिटिगेशंस कर रखी हैं, उसकी वजह से वो लेट हो रहा है। मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा के सभी ओहदेदारान का, इसके सदर मौलाना असरुद्दीन साहब का, और हमारे पूरे जो प्रदेश से उलेमा हजरात आए हैं उन सब का, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। तो उसमें आज इसी बारे में रखा था कि जो हरियाणा वक्फ बोर्ड ने पीछे जो उलेमाओं के लिए या और जो काम के लिए जो अच्छे काम किए हैं, तो उसके लिए पूरे वक्फ बोर्ड को मेरी मार्फत मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है, ये पूरे वक्फ बोर्ड का सम्मान है, हमारे CO मोहम्मद शाहीन का सम्मान है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, शाहीन साहब की तरफ से, हरियाणा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसी कोई लंबी चौड़ी कोई मांग की बात नहीं थी, क्योंकि मैं जब से वक्फ बोर्ड में ही नहीं, बिना वक्फ बोर्ड के भी आज भी मेरा ये मानना है कि हमारे लिए सबसे बड़े एहतराम जिनका होना चाहिए वो उलेमा हजरात हैं। तो उसके लिए हम बतौर वकील काम कर रहे हैं, और जब भी हमारे पास फंड जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उसको हम जो ये काम है वक्फ बोर्ड के करने के, चाहे मस्जिदों के हों, चाहे कब्रिस्तान के हों, चाहे उलेमा हजरात के फ़ायदे के हों, चाहे उनकी ज़रूरत को पूरी करने के हों, उसको हमने पहले भी किया है और अब भी इंशाल्लाह उन्हें करेंगे। तो वो जो छोटी मोटी बातें थी वो इंशाल्लाह सारी पूरी होंगी जो कहा है। बड़ा मसला नहीं ऐसा है, वो तो मान लो अगर किसी ने कोई चीज़ किराए पे ले रखी है, तो वो तो जब किराया भरेगा जब भी आगे उसकी बातचीत चलेगी। तो रिन्यू नहीं कराता, नहीं तो रिन्यू नहीं कराता, तो वो जब किसी को छोड़ के अगर देता है, तो जब तक किसी का कब्जा रहता है हम तो उसको छेड़ते नहीं है। तो जब वो किसी को देता है तो वो जो आदमी वो भर देता है पूरा किराया उसका, जो उसको जो लेता है या किसी को अपनी जगह बिठाता है वो इसे ट्रांसफर करने का। फिर कानूनी कार्रवाई से, प्रक्रिया से हम लोग कोई इसके जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। जो लॉ के प्रोसीजर से जब खाली कराते हैं तो फिर उसको बेदखली का दावा डलता है कानून में, रेवेन्यू अथॉरिटीज के यहाँ, और जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके अंदर, तो उसे खाली करा लेते हैं, फिर किसी नए आदमी को देते हैं। और उसको अगर अपनी बहाल करानी है तो इस बारे में वक्फ बोर्ड लिबरल है कि भाई वो अपना किराया भरे और अपनी लीज को आगे चला ले। जी, आज आपके इमामों की तरफ से सम्मान समारोह रखा गया, कितने इमामों ने इसमें शिरकत की और किस बात के लिए आपने सम्मान समारोह रखा? सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। दूसरे, ये जो सम्मान समारोह हमने हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर हुसैन साहब का रखा था, अब से पहले चौधरी जाकिर हुसैन साहब एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा वक्फ बोर्ड के नेतृत्व में, इनकी ज़ेर क़ियादत में हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इमाम हजरात के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो तारीख़ी काम थे। तो उस वक्त में जब ये काम हुए थे तो उस वक्त में
सम्मान समारोह का मौका नहीं था, इलेक्शन नज़दीक थे, तो वो 5,000 एक मुश्त इजाफा 5% सारी मसाजिदों की 5,000 ऐड कर दी गई। एस गिरेसिया के तहत 26-27 आदमियों को, इमामों को नौकरी दी गई। तो ये उस वक्त वो सारे जो ये काम हुए थे वो उसी के इसमें ये सम्मान समारोह किया गया है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह हम और हमारा बोर्ड तरक्की कर रहा है। आज भी कुछ डिमांडें रखी गई है, क्या कहा है? असल में मेरा मानना ये है, मैं 2019 से हरियाणा वक्फ बोर्ड इमाम का जो संगठन है तंजीम इमाम औकाफ, उसका अध्यक्ष हूँ। मैंने उस वक्त से लेकर आज तक, जब से चौधरी जाकिर हुसैन साहब एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, मैंने ना मांग पत्र दिया, ना कोई मुतालबात किए। चौधरी साहब खुद बजात खुद उलामा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो उलामा की बातों से जांच कर परख कर जो उलामा चाहते हैं उसको खुद अपनी मर्जी से खुशी खुशी कर देते हैं। तो डिमांड पत्र देने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आदमी खुद ही अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी हो तो कोई डिमांड पत्र नहीं दे। ठीक है। और नंबर 1 पर हरियाणा उनको पंजीकृत करने में आया है, कितनी मेहनत इसके पीछे लगी, क्या कहेंगे? हरियाणा वक्फ बोर्ड की लगभग 12,500 प्रॉपर्टियां हैं और सही 12,336 प्रॉपर्टी, और उसके लिए हमें 6 महीने का वक्त मिला था, जो कि बहुत कम वक्त था। लेकिन मैं उसके लिए मुबारकबाद दूंगा हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड के सीओ श्री मोहम्मद शाहीन आईएएस और हरियाणा वक्फ बोर्ड के सभी अधिकारियों को, कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को उस उम्मीद पोर्टल पे अपलोड किया। और इसके लिए मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी को, कि जिनके मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा सरकार के अधिकारियों की तरफ से पूरी मदद मिली, और वक्त से पहले 5 दिसंबर से पहले ही प्रॉपर्टियों को अपलोड कर दिया गया और सारी प्रॉपर्टियों की जीआईएस मैपिंग भी कर दी गई, जो कि हरियाणा वक्फ बोर्ड पूरे देश में नंबर पहले अव्वल रहा है वक्फ प्रॉपर्टियों को अपलोड करने में। चौधरी साहब, इमामों के वेतन की अगर हम बात करें तो इसमें भी पहले पायदान पर हरियाणा है। पहले कितना वेतन मिलता था, अब कितना मिलता है? मस्जिदों की मरम्मत की बात हो, पंखे सब इत्यादि सामान की बात हो, वो भी मांग आज मजबूती से रखी गई है। एक्स ग्रेशिया की बात हो, इसके लिए क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड में जब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर 2021 में मुझे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आज देश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब मुझे जिम्मेदारी संभाली, तो उस वक्त हरियाणा वक्फ बोर्ड में कुछ 6 महीने से तनख्वाहें नहीं दी गई थी, न स्टाफ की, न इमामों की। किसी और चीज़ पे तो पैसे खर्च होने की दूसरी बात ही नहीं थी। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से और हरियाणा सरकार की मदद से वक्फ बोर्ड का काम चल पड़ा, क्योंकि 2013 में जो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो उसने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में इस तरह की बातें की थी कि जिससे वक्फ बोर्ड का काम रुक गया था और बहुत बुरे हालात पैदा हो गए थे। तो जब आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब सरकार ने जब उसमें मदद की, तो वक्फ बोर्ड की गाड़ी पटरी पे चढ़ी और शानदार तरीके से दौड़ी, कि तनख्वाहें भी टाइम पे दी जा रही हैं और जो काम है वो भी वक्फ बोर्ड ने अपने किए जो करने चाहिए थे, चाहे वो मस्जिदों की मरम्मत हो, चाहे और बात हो। और वक्फ बोर्ड ने अपने पैसे से, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई भी ग्रांट सेंटर से या स्टेट से नहीं मिलती, वक्फ बोर्ड के ने अपनी उस बात को जो सहूलियत मिली कानून में, वक्फ बोर्ड ने के अफसरों ने काम किया और उसके अंदर जो पैसे आने लगे, तो तनख्वाहों के बाद जो आए, तो उसमें वक्त पहले तनख्वाहें बढ़ती थी, क्योंकि तनख्वाहों के 5-6 स्लैब हैं। कहीं उसमें किसी मौलवी की साहब की इतनी, कोई कारी की इतनी, किसी अटेंडेंट की इतनी, मतलब उस तरह से ग्रेडेशन कर रखी थी। लेकिन उसमें बोर्ड ने सभी का एक मुश्त 5,000 रुपये महीना बढ़ाई, जो कि देश के अंदर रिकॉर्ड कायम होगा। और कहीं भी वक्फ बोर्ड में पूरे देश में सालाना इंक्रीमेंट नहीं है। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने पहली बार इंक्रीमेंट दिया कि 5% सालाना इंक्रीमेंट होगा, जो कि एक रिकॉर्ड कायम हुआ। और भी जो इसके लिए काम करने के हैं, क्योंकि इस वक्फ बोर्ड में एक बहुत बड़ी सिख यूनिट है, और वो है रीजनल मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज। क्योंकि मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज जब स्थापित किया गया था, तो इसकी ये बात थी कि वो अपने पैसे अपने चलेगा और अपना
खर्चा उठाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज क्योंकि इतने नुकसान में सारा साल जा रहा है और इसको बनाने में लगभग आज तक वक्फ बोर्ड का 65 करोड़ रुपए के करीब इंजीनियरिंग कॉलेज पे खर्च हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है, जिससे कि वक्फ बोर्ड को भी उस कांग्रेस के कानून के साथ साथ इस वक्फ बोर्ड को नुकसान हुआ है। क्योंकि जब इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, इसकी शुरुआत होने की बात हुई जब इंजीनियरिंग कॉलेजों की बहुत डिमांड थी, लेकिन बाद में जब इंजीनियरिंग कॉलेज अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, तो इंजीनियरिंग कॉलेज आप जानते हैं कि देश में बंद हो रहे थे। तो ऐसे हालात में इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत बहुत पतली है, लेकिन वक्फ बोर्ड की पूरी कोशिश है कि हम सब मिलकर वो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा चले और जो इलाके के विकास में जिससे काम। चौधरी साहब, कई मामलों में नंबर 1 है। क्या आर्थिक तंगी जो वक्फ बोर्ड के सामने है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी से या केंद्र स्तर पर कोई आपकी बातचीत हो? उसके अंदर जो आर्थिक तंगी की बात है, उसमें जो सरकार के सामने बात रखी गई है इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर, लेकिन सरकार के पास जो प्रोविजन है उसके लिए हमने यूजीसी से भी बात की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, वहाँ से ऐसा रिकरिंग फंड कि जिससे तनख्वाह दी जा सके या और कुछ खर्चे चल सके रोजमर्रा के, जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, उसका कोई देने का कोई प्रोविजन नहीं है। वहाँ से आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बिल्डिंग बनानी हो तो उस तरह की चीज के लिए आपको फंड मिल सकता है। तो इस वजह से वहाँ से बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की कि मदद कर सकें, लेकिन वो मदद अभी वहाँ से हो नहीं पाई है। क्या सरकार अपने अंडर नहीं दे सकती इसको, जिससे ये चलता रहे? अभी इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा वक्फ बोर्ड का है और चल रहा है, अभी तो हमारी कोशिश से चल रहा है। आप दुआ करें अलवी साहब कि ये वक्फ बोर्ड चलता रहे, तो इसका अभी तो हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं चलता रहे और चलेगा इंशाल्लाह।